हेलो माय लवली स्टूडेंट्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल। द नेम इज सहज कोचिंग सेंटर। आज हम करने जा रहे हैं जो हमारे एक्सरसाइज 7.2 के नेक्स्ट क्वेश्चंस हैं, जिसमें है क्वेश्चन नंबर 5। ABC एंड DBC आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये एक आपको क्वाड्रिलेटरल दिख रहा है, इसमें दो ट्राइंगल्स हैं ABC एंड BCD। ये हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं ABC एंड DBC, राइट। आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल्स। आइसोसेलेस का मतलब इनमें दो दो साइड्स इक्वल हैं, मतलब ये साइड इस साइड के इक्वल है इस ट्राइंगल में, और इस ट्राइंगल में ये साइड इस साइड के इक्वल है, राइट। तो शो कीजिए कि एंगल ABD इक्वल है एंगल ACD के। तो सबसे पहले पहली ट्राइंगल उठाइए। सबसे पहले इन ट्राइंगल ABC, उसमें हमारे पास क्या गिवन है, AB इक्वल्स टू AC। क्यों? क्योंकि वो एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, तो AB इक्वल्स टू AC है, राइट। और उसके बाद अगर AB इक्वल्स टू AC है तो ये चीज़ हमने कर रखी है कि सामने वाली साइड के एंगल्स भी इक्वल होते हैं, सामने वाली इक्वल साइड्स के एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब हमारे पास कौन से एंगल इक्वल आ जाएंगे, AB के इक्वल के हिसाब से एंगल ACD और AC के हिसाब से एंगल ABC। एंगल ABC इक्वल्स टू एंगल ACD के। वाई? बिकॉज इक्वल अपोजिट साइड्स हैव इक्वल एंगल्स। ये हमने थ्योरम्स कर रखी हैं और पिछले क्वेश्चंस में भी ये यूज हुई थी, आपको सब क्लियर है। तो इसके बाद ये क्या हो गया हमारा, ये क्या बन गई, इक्वेशन 1, राइट। अभी इन ट्राइंगल सेकेंड ट्राइंगल में आ जाइए DBC। उसमें हमारे पास क्या गिवन है, DB इक्वल्स टू DC, राइट। DB इक्वल्स टू DC, तो ये हमें गिवन है। और इसके हिसाब से कौन से एंगल इक्वल हो जाएंगे, अगर मैं इस लाइन की बात करूं, इस साइड की DB के सामने का एंगल जो है वो है एंगल DCB, और DC के सामने का जो एंगल है वो कौन सा है, एंगल DBC। एंगल DBC इक्वल्स टू एंगल DCB, एंगल DCB। वही सेम टू सेम इक्वेशन लगा के, और ये बन गया हमारा सेकेंड इक्वेशन। और ये किसके साथ, इक्वल अपोजिट साइड्स हैव अ इक्वल एंगल। तो अभी क्या करेंगे हम, फर्स्ट इक्वेशन को सेकेंड इक्वेशन के साथ प्लस कर लेंगे, ऐड 1 एंड 2। उसके साथ क्या हो जाएगा, ये दोनों साइड प्लस हो जाएंगी, ABC प्लस एंगल DBC। लेफ्ट हैंड साइड प्लस हो जाएगी और इधर से इक्वल्स टू डाल के राइट हैंड साइड प्लस हो जाएगी, ACD प्लस एंगल DCB। और ABC क्या है, ABC ये वाला एंगल, और DBC ये वाला एंगल, दोनों के दोनों जुड़ गए तो क्या बन गया, एंगल ABD। एंगल ABD इक्वल्स टू, अभी AC ये D लिखा गया मेरे से, यहाँ पे ACB आएगा, ACB, क्योंकि इस एंगल की बात हो रही है ना, ACB की। ACB और DCB, ACB ये वाला एंगल और DCB ये वाला एंगल, दोनों एंगल जुड़ के हमारे क्या बन गए, ये वाला एंगल पूरा ACD। तो ये बन गया एंगल ACD। और ये चेक कीजिए क्वेश्चन में, एंगल ABD इक्वल्स टू ACD, यही प्रूव करना था। तो ये हो गया हैंस प्रूव्ड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 ऑफ एक्सरसाइज 7.2 का। और ये होप सो आपको समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। यस, कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ट्राइंगल ABC is an isosceles triangle in which AB equals to AC and side BA produced, ये जो BA साइड है इसको प्रोड्यूस किया गया D तक, और इसमें क्या लिखा है, AD equals to AB AD के भी इक्वल है। मतलब ये सारी लाइंस, अगर सपोज ये 5 है, ये भी 5 है और ये भी 5 है, राइट। तो ये सिर्फ एक एग्जांपल था समझाने के लिए। अगर ये 5 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर रहेगा और ये भी 5 सेंटीमीटर रहेगा, राइट। और शो कीजिए कि जो BCD है, जो ये एंगल है वो एक 90 डिग्री है, मतलब एंगल BCD इक्वल्स टू क्या है,
90 डिग्री, राइट। तो इसमें सबसे पहले आप देखिए कि अगर हमें साइड्स इक्वल गिवन है तो इसमें कौन से एंगल इक्वल हो सकते हैं। अगर मैं इन दो साइड्स की बात करूं तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल एक दूसरे के इक्वल होगा, एंगल 1 एंगल 2 के। इसकी बात करते हैं, इसमें से राइट एंगल को थोड़ा एलिमिनेट कीजिए अभी। तो इस एंगल की बात करिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इतना, ठीक है, ये वाला नहीं, तो ये इसके इक्वल है। और अगर ये दोनों साइड्स इक्वल हैं तो इस साइड के सामने का एंगल ये वाला है और इस साइड के सामने वाला एंगल ये वाला है। तो मतलब एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। मतलब इसमें क्या हुआ, अगर ए बी इक्वल्स टू ए सी है तो देन वी हैव एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 के, ठीक है। क्यों, वही जो हमारी प्रॉपर्टी है, अपोजिट साइड्स, अपोजिट इक्वल साइड्स हैव इक्वल एंगल्स, ठीक है जी। और उसके बाद नेक्स्ट, अगर हमारे पास ए डी इक्वल्स टू ए बी है तो हमारे पास कौन सा एंगल के इक्वल होगा, एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 के, और जो प्रॉपर्टी है वो वही लगेगी। और एक चीज़ और बता दूं, ये एक ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल में जो तीनों एंगल्स का जोड़ होता है वो किसके इक्वल होता है, वो 180 डिग्री के इक्वल होता है। तो मतलब इसमें लगती है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर मैं बात करूं तीनों ट्राइंगल्स का जोड़ का, तो बी, डी और सी, एंगल बी प्लस एंगल डी प्लस एंगल सी, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो इसको इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं, 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये है हमारी एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसमें हम लिख सकते हैं द सम ऑफ द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। इसको एंगल सम प्रॉपर्टी भी बोला जाता है। एंगल बी क्या लिखा है, वो एंगल बी को क्या लिख सकते हैं, एंगल 1, और एंगल डी को क्या लिख सकते हैं, एंगल 4, और उसके बाद एंगल सी को क्या लिख सकते हैं हम, एंगल 2 प्लस एंगल 3, राइट। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू, क्योंकि ये इसका 1 हो गया, इसका 2 हो गया, सी जो है वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, एंगल 2 एंड 3 में, और उसके बाद 180 डिग्री। और इसमें एक चीज़ और, जो बी सी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री प्रूफ करना है तो वो क्या है, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री प्रूफ करना है, क्योंकि जो बी सी डी है वो 2 प्लस 3 का जोड़ है। मतलब यहाँ पे दो एंगल्स बन रहे हैं, एक इस ट्राइंगल का, एक उस ट्राइंगल का, तो 2 प्लस 3 क्या है, 90 डिग्री है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ तक, ठीक है। उसके बाद अभी इसको मैं एंगल 1 को एंगल 2 लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है, और उसके बाद एंगल 4 को मैं एंगल 3 भी लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि एंगल 3 जो है वो 4 के इक्वल है, और एंगल 2 को 2 ही रहने दीजिए, एंगल 3 को 3 रहने दीजिए, और 180 डिग्री, ठीक है। उसके बाद 2 और 2 2 टाइम्स है, 2 टाइम्स 2 हो गया, प्लस ये 2 टाइम्स 3 हो गया, उसके बाद 180 डिग्री, और इसमें 2 जो है वो कॉमन निकाल लीजिए, एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180 डिग्री, और एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 180। 2 जो है इधर मल्टीप्लाई में, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, वो आ गया 90 डिग्री। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 90 डिग्री, वही हमने प्रूफ करना था। मतलब एंगल बी सी डी इक्वल्स टू 90 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 7.2। और बहुत ही आसान से सम है, बस देखने में थोड़ा एक बार डिफ़िकल्ट लगते हैं, पर जब हम इसको थोड़ा समझ के विद द लॉजिक इसको सॉल्व करते हैं तो बहुत आसान है। और होप सो आपको सब समझ में आ गया होगा। इसके नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। अभी इसमें मैं नहीं करवा रही, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन दो क्वेश्चंस को, इस एक्सरसाइज के जो 2 क्वेश्चंस इस वीडियो में मैंने करवाए हैं उनको रिवाइज़ कीजिएगा, और पिछली वीडियोस के क्वेश्चंस को भी रिवाइज़ कीजिएगा, और बने रहिए सहज कोचिंग सेंटर के साथ, देखते रहिए वीडियोस को। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।